मानव के दहिया मन फेरो नहीं पैबे, मानव के दहिया मन फेरो नहीं पैबा, मानव के दहिया मन फेरो नहीं पैबे, मानव के दहिया मन फेरो नहीं पैबा। हो देर काहे कलहरी के भजनिया में, तेरी काहे कलहरी के भजनिया में, हो देर काहे कलहरी के भजनिया में हो माना चल चल प्रभु के शरणिया में, मना चल चल प्रभु के शरणिया में। हो देर काहे कलहरी के भजनिया में, तेरे काहे कलहरी के भजनिया में, मन चल चल प्रभु के शरणिया में हो मना चल चल प्रभु के शरणिया में, चल चल प्रभु के शरणिया में हो मना चल चल प्रभु के शरणिया में, चल चल प्रभु के शरणिया में हो मना चल चल प्रभु के शरणिया में। तो मैं अनुरोध कर रहा था कि हनुमान जी जो ही राम का नाम का आवाज सुना कालनेमी के पास पहुंच गए। कालनेमी का आंख बंद है कि कहीं भेद जान गया तो एक गदा का काम है, एक गदा में राम नाम सत्य। जय श्री राम जप रहे हैं। कालनेमी कहा आ गया हनुमान। हनुमान कहा कि बाबा आपका आंख बंद है और आप कैसे जान गए कि हम हनुमान हैं? कहा जानिए नहीं रहे तुम किस काम के लिए जा रहे हो, कहां जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, सब कारण मैं जानता हूं। कहा क्या बता सकते हैं आप? कहा क्यों नहीं, इस समय लखनलाल को मेघनाथ शक्तिबान मार दिया है, तुम सजीवन बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी पहाड़ जा रहे हो। कहा बाबा आप तो सचमुच अंतर्यामी हैं। कहा अंतर्यामी नहीं, चाहूंगा तो मैं तुम्हें यहीं सजीवन बूटी दे सकता हूं। कहा सचमुच दे सकते हो तो हमें उतना दूर जाना जरूरी है क्या? दे दीजिए। कहा पहले उस तालाब से हाथ पैर धो कर आओ। जिस तालाब में भेज रहा था उस तालाब में रावण भी डर के मारे कभी पैर नहीं रखा था। इधर से जाने वाला का निशान रहता था लेकिन उधर से आने वाला का निशान नहीं रहता था। का हाथ जब सजीवन बूटी का नाम सुना कि यहीं मिल जाएगा, खुशी के मारे गया और तालाब में हाथ पैर जो ही धोआ, पानी को हिलकोर दिया। जमीन के नीचे मकड़ी बैठी हुई थी जिसे हम लोग ठेठी में बोच कहते हैं। बदन जब हिलने लगा तो मकड़ी सोची कि मैं तो एक ही योद्धा के तलाश में हूं कि वह योद्धा कब आएगा जो लंका जलाकर अभी तक नहीं आया है। उससे कभी हमसे भिड़ंत हो जाता तो उसे भी पता चल जाता कि मकड़ी में कितना ताकत है कि हनुमान में कितना ताकत है। लेकिन ज्यों ही बाहर निकली तो हूबहू हनुमाने जी पर नजर पड़ा। कहा प्रभु आप बने बनाए काम को हमें भेज दिए हैं, अब मकड़ी इधर खींच रहा है हनुमान जी को, हनुमान जी इधर खींच रहा है, दोनों में मल युद्ध शुरू हो गया। 2 घंटे तक भीषण युद्ध चली। जब पानी की सतह शांत हुआ तो कालनेमी सोचा कि अब हनुमान मारा गया है। पोथी पत्रा समटा और कहा एको चीज में हिस्सा रावण को नहीं छोड़ेंगे। चल दिया है बांटने के लिए। लेकिन इधर जब पानी की सतह शांत हुआ तो कालनेमी खुश हो रहा,
लख बजरंग के देर, अब तो फिर मारा गया रामा दल का शेर। का हम मेघनाद से कम पावर में हैं? यदि मेघनाद शक्ति से लखन को मार दिया है तो मैं भी युक्ति से हनुमान को मारिए दिया। लेकिन विधि का विधान को कौन टाल सकता है? कवि लिखा है कि लोगवा काहे खातिर डाकू चोर बेईमान बनल बा, लोगवा काहे खातिर डाकू चोर बेईमान बनल बा, जबकि दहिया चारों दिन के मेहमान बनल बा, जबकि दहिया चारों दिन के मेहमान बनल बा, जबकि दहिया चारों दिन के मेहमान बनल बा। हो लोगवा काहे खातिर डाकू चोर, लोगवा काहे खातिर डाकू चोर बेईमान बनल बा, जबकि दहिया चारों दिन के मेहमान बनल बा, जबकि दहिया चारों दिन के मेहमान बनल बा, जबकि दहिया चारों दिन के मेहमान बनल बा। गौर करना है, भजन के लाइन पर ध्यान देना है। करबे केतनो कमाई संग में कुछो नहीं जाई, करबे केतनो कमाई संग में कुछो नहीं जाई, केतनो कमाई संग में कुछो नहीं जाई, करबे केतनो कमाई संग में कुछो नहीं जाई, करबे केतनो कमाई संग में कुछो नहीं जाई, केतनो कमाई संग में कुछो नहीं जाई, हो करबे केतनो कमाई संग में कुछो नहीं जाई, केतनो कमाई संग में कुछो नहीं जाई, सब का जाई। कहा तब कौन चीज साथ जा सकता है? तो कवि लिखा है, हो तोरा जाई खातिल बांस के, हो तोरा जाई खातिल बांस के विमान बनल बा, जबकि दहिया चारों दिन के मेहमान बनल बा, जबकि दहिया चारों दिन के मेहमान बनल बा। हो लगवा काहे खातिल डाकू चोर बेईमान बनल बा, लगवा काहे खातिर डाकू चोर बेईमान बनल बा, जबकि दहिया चारों दिन के मेहमान बनल बा, जबकि दहिया चारों दिन के मेहमान बनल बा, जबकि दहिया चारों दिन के मेहमान बनल बा, दहिया चारों दिन के मेहमान बनल बा, मेहमान बनल बा। मेहमान बनल बा। मैं निवेदन कर रहा था, काल ने में खुश हो रहा लख बजरंग को देर, अब तो फिर मारा गया रामा दल का शेर। मैं मेघनाद से कम पावर में थोड़े हूं, अब एको चीज में हिस्सा नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ में हिस्सा बांट लेंगे। यहाँ से पैर पटकते जा रहा है। इधर जब बोच मरा तो एक अप्सरा के रूप में आ गई। हनुमान जी ज्यों ही देखा स्त्री का रूप, मुख को घुमा लिए, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी थे, घुमा लिए
लेकिन वो अप्सरा कही कि "हे हनुमान जी, किस झूठे बाबा के आप फेर में पड़ गए? वो कोई असली बाबा है? वो तो नकली बाबा है, रावण का भेजा हुआ है बाबा। कहा तो मेरा बूटी नहीं देगा। कहा वो बूटी देने वाला थोड़े थे। देखिए न, पैर पटकते जा रहा है रावण के दरबार में आधा राजपाट बांटने के लिए। यहीं से हनुमान जी भड़क गए कि जिन पर मैंने विश्वास किया, पर वह पावर ने दगा किया। अहो मैं मजा चखा दूंगा जाकर, अहो मैं मजा चखा दूंगा जाकर, जो दगाबाज ने दगा किया। मैं मजा दगाबाज ने दगा किया। मैं मजा चखा दूंगा जाकर, जो दगाबाज ने दगा किया। हो जाकर जो दगाबाज ने दगा किया। मैं मजा चखा दूंगा जाकर, जो दगाबाज ने दगा किया। मैं मजा चखा दूंगा जाकर, जो दगाबाज ने दगा। मैं मजा चखा दूंगा जाकर, जो दगाबाज ने दगा किया। अब देखा जाए, यहीं से अपना पूंछ को हनुमान जी बढ़ा दिए। पैर पटकते जो जा रहे थे न, आगे पूंछ देखा न कि भाई ये बंदर का पूंछ देख रहे हैं, ये बंदर का पूंछ कहां से आ गया है। जो ही झपट्टा मारकर अंदर प्रवेश करना चाह रहा था, तब तक में दो चार लपेटा लपट लिया हनुमान जी। कहा बाबा, अरे सजीवन बूटी दिए हैं तो दक्षिणा भी लेकर ना आपको जाना चाहिए। गुरु दक्षिणा छोड़कर आप जा रहे हैं। तो दक्षिणा में क्या दिया? सरलंगूर लपेट पछारा, सरलंगूर पछारा, सरलंगूर लपेट 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 पछारा। निज तन सुनति सुमनति द्वारा, निज तन सुमति द्वारा, तन भगत सुमनति द्वारा। ध्यान देना है कि सरलंगूर लपेट पछारा जब ऊपर ले गया ना, सोचा कि अब किसका नाम लूंगा। जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान कहना आरंभ कर दिया। या तो हनुमाने के नाम में छूटे प्राण, या रामे के नाम में। तो जब पटका लगा तब क्या कहा कि राम राम कही छारसी प्राणा, राम राम कही छारसी प्राणा, सुनहि हर्ष चले हनुमाना, सुनहि हर्ष चले हनुमाना, सुनहि हर्ष चले हनुमाना, हनुमान जी चल दिए। ज्यों ही द्रोणागिर पहाड़ पहुंचा, बाबा बंद कर दिए, वह तो झटपट लगे छे, भागे छे। द्रोणागिर ज्यों ही पहुंचा, वैद्यराज सुखेन जो बताए थे कि एक ही दीपक जलता होगा, यहाँ तो दीपक मैं है। अब क्या करूं? ए सूर्यदेव पहचानिए ना आप ही। सूर्यदेव कहे हम पूर्व से पश्चिम के सिवा कुछ नहीं जानते हैं। कहा तो अब क्या करेंगे? हनुमान जी कहा क्या करेंगे? आप थोड़ा बाएं कांख से दाएं कांख में आइए, और फिर दाएं से बाएं में आ जाइए।
ऐसे एक तलहत्ती दिया पहाड़ पर, पर्वत पर, द्रोणागिर पहाड़ पर जो ही तलहत्ती लगाए का दोनों हाथ जोड़कर कि मालिक प्रभु की सेवा में एक बार चलिए आप, ये मालिक का आग्रह है। ये हैं सिकंदर यादव संझौती निवासी, इनके ओर से भी 51 रुपया का पुरस्कार है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। केदार बाबू के भेजो न, आबो न। तो मैं निवेदन कर रहा था, सुना रहा था कि दोनों हाथ जोड़कर पर्वत से निवेदन किए कि मालिक प्रभु के काम के लिए आप थोड़े देर के लिए चलिए। ऐसे हिलाए, पर्वत हिलने लगा। कहा आप दाएं से बाएं में आइए, सूर्यदेव बाएं में आ गए और जय श्री राम कहकर ऊपर फेंक दिए पहाड़ पर, तलहत्ती लगा दिए और तलहत्ती लगाकर पर्वत उठाकर चल दिए वहां से कि मन में रखकर